सोचो अगर पति 1 साल तक नहीं आए तो आएंगे। 22 साल हो गए, इसको ढूंढने में भी गए तो कहीं नहीं मिले। घर वाले भी शोषण करते हैं, अपन इसको अपनी जाल में फंसा ले, पति तो है नहीं यहाँ। लोग कहते हैं आएंगे वापस। ये उन महिलाओं की कहानी है जो शादीशुदा होकर भी विधवा की तरह जी रही हैं। स्याह कहानियों की इस सीरीज ब्लैक बोर्ड में मैं इनसे मिलने राजस्थान के राजसमंद जिले की रेल मगरा तहसील के पचमाता गांव पहुंची, जहां समाज ने इन्हें नाम दिया हाफ विडो। मंगलसूत्र पहनने और तीज मनाने को मजबूर सुमनलता वो ब्याहता है जो आधी विधवा बनकर रह गई। कहा कि मैं नौकरी नहीं लगाई इसलिए मैं काम करने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। छोटी वाली बच्ची है ना जो 2 महीने पहले थी, 5-6 महीने तक बात की और फिर बाद में कहा कि मेरे पास में फोन नहीं है। तब से ना पता है ना तो कुछ फोन आया। उसको ढूंढने भी गए थे मेरे ससुर जी बम्बई, 20 दिन तक ढूंढा इधर उधर, फिर कहीं नहीं मिला। सुमन की चुनरी में इंतजार के 5 साल बंधे हैं, लेकिन उम्मीद का तारा अब भी टिमटिमाता है और 3 बच्चों का भविष्य सताता है। बाबा, भगवान, मंदिर, बहुत सारी जगह गए जो वहाँ पे बोलते हैं कि आ जाएंगे, इसीलिए आस लेके बैठे हैं। ये पापू पापा 3 बच्चों को साथ में लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ेंगे तो कैसे? बच्चों को बड़ा तो करना पड़ेगा ना। सुमनलता के गले में मंगलसूत्र के साथ लाल मोतियों की ये माला दूसरा मंगलसूत्र है जो कि पति की सलामती के लिए है। वो अपना पहला करवा चौथ याद करती हैं। पहले करवा चौथ के दिन बहुत खुश थी मैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से साथ थे वो भी मेरे। अब भी व्रत करती हो? मेरे सवाल पर सुमनलता का दर्द किसी बादल सा फूट पड़ा। हाँ, लोग कहते हैं आएंगे वापस। बाहर निकली तो मुलाकात हुई सुमन की सास से, जो तीखे स्वर में कहती हैं, धंधो करवा क्यों, शादी करवाने क्यों? आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान लिए सुमनलता दरवाजे से निकलती हुई पूछती हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट उन तक भी पहुंचेगी? बिना जवाब के आगे बढ़ती हूँ तो मिलती हूँ श्यामा से। मेरी बच्ची जब 5 साल की थी और पति बाहर थे, मेरे सास ससुर कभी मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। जब मेरी बच्ची मेरे से 5 रुपए या मम्मी बिस्किट चाहिए मुझे, तो मेरे 5 रुपए भी नहीं थे। तो मजबूरी में मैंने कभी मजदूरी भी की। सोचो अगर पति 1 साल तक नहीं आए तो मैं अपना बच्चों का और अपना कैसा गुजारा कर सकती थी, वो मेरा जी जानता है। मेरा बच्चा जब 6 महीने का होता तब मेरा पति लौट के आया था। श्यामा हर दिन होते शोषण के बारे में बताती हैं। मेरा पति बाहर था तो लोग, गांव के जो लोग होते हैं उनकी नजर की अकेली औरत है, अपन इसको अपनी जाल में फंसा ले, पति तो है नहीं यहाँ। जो पति माइग्रेशन पे चले जाते हैं उन महिलाओं के साथ घर वाले भी शोषण करते हैं। पुरुष लोग होते हैं वो भी उस महिला का शोषण करते हैं। न वो समाज को कह पाती है, न अपने पति को कह पाती है और न ही पियर में कह पाती है। दर्द की ये डोर राजसमंद के मदारी गांव की नारायणी तक पहुंचती है। वो मेवाड़ी में अपनी कहानी बताती हैं। हम उसका हिंदी तर्जुमा आपको सुना रहे हैं। 10 साल का बच्ची 10 साल की थी जब हमारी शादी हुई और अब देखो उसे गए पूरे 22 साल हो गए। दोनों लड़के जवान हो गए, एक एक्सीडेंट में मर गया, एक बाकी है जो कमाने खाने के लिए बाहर चला गया। डरती हूँ कि बाप की तरह वो भी गायब ना हो जाए। अपने ही खेत में जाती हूँ, लोग पीटते हैं। हमने बाबा से पूछा तो वो कहते हैं पति जरूर आएंगे। नारायणी जैसी कई जवान बीनियां इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं। हमने इसकी वजह जाननी चाहिए। हमारे यहाँ माइग्रेशन का जो प्रतिशत है वो 49% है, यानी हर दूसरे घर से कोई ना कोई युवा प्रवास पे है। इसका सबसे बड़ा दंश उनकी पत्नियों को झेलना पड़ता है, जो लंबे समय तक अपने पति के बिना अकेली उसके घर पे रहती हैं। आंखों में इंतजार,
आंसू बनकर छलक रहा है। और जाते जाते मेरे कान में सुमनलता की ये बात, लोग कहते हैं कि आएंगे वापस।